पारी और मिसाइलें दागी जा रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही तरफ से, इसको कैसे देखते हैं आप? ये मनीष ने जो कहा है, मनीष सिसोदिया ने, कि उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश हुई, अब इस बम में बारूद कम नजर आता है। वो आपने खुद ही कहा और बीजेपी भी कह रही है कि किसने कहा, भाई बता दीजिए। तो ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ मुकाबला करने वालों में और हमला करने वाले लोगों में है, तो इनको बता देना चाहिए। अब मतलब इसको शेयर पॉलिटिकल गिमिक कहते हैं। ये दरअसल दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है। चर्चा आबकारी नीति में घोटाले की है, नैरेटिव उसको कुछ दूसरा बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव। तो साम दाम दंड भेद जो बाकी पार्टियां लगाती थी संदीप, वो सारे गुणों में दक्ष हो गई है आम आदमी पार्टी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब कास्ट को भी खींच के ले आए, मैं राणा का वंशज हूं, सिसोदिया हूं। केजरीवाल भी कह रहे हैं इस समाज के लोग अब नाराज हैं। हाँ, तो इससे गुरेज था पहले। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो समसामयिक राजनीति है उसके अच्छे खासे पाठ हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के लोग। तो जो पॉलिटिकल लड़ाई होती है वो पॉलिटिकल लड़ाई इस सीबीआई जो घोटाले की जांच कर रही है, मैं सो कॉल्ड घोटाला अभी कहूंगा क्योंकि उसमें कुछ निकला नहीं है, एफआईआर है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पॉलिटिकल कलर दे दिया है। और दरअसल हमारी व्यवस्था ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि वो आरोप लगा पा रहे हैं। नहीं, पर वो कहते हैं ना देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये अब शराब नीति, भाई शराब नीति, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, 144 करोड़ 36 लाख 30 करोड़ के टेंडर की अर्नेस्ट मनी वो वापस दे दी गई, पर बाद में पता लगता है कि वो पूछताछ तो 1-2 करोड़ के लेन देन को लेकर हुई है, और अब बस घोटाले को लेकर इंक्वायरी शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि दबाव की राजनीति बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो रही? देखिए, घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, सीबीआई इसका खुलासा करेगी। वो तथ्यों के साथ कोर्ट में जाएगी। दरअसल तथ्यों के साथ जाती है, राजनीतिक आकाओं के हिसाब से आजकल टैंक लेकर छापेमारी के लिए निकल जाती है सीबीआई। जा ही रहा था, हाँ। आप बीच में आ गए कि तथ्यों के साथ कोर्ट में जाती है और तथ्यों के हिसाब से मुकाबला करना है आम आदमी पार्टी सरकार को, केजरीवाल की सरकार को। ये मौका इसलिए मिलता है और ये ट्रिविलाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि जो लोग एक्यूज थे पहले, क्यों उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज मिला, मुझे साथ मिलाने की कोशिश की गई, मुझे सीएमशिप दिया गया। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन उनका जो एक कुनबा है, उनका जो एक सपोर्ट बेस है, वो इस बात को सच मान सकता है क्योंकि वो 2 और 2 को 4 जोर के देखना चाहेगा। नहीं, भेड़िया आया वाली कहानी नहीं है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देखा, गोवा में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, ये होते देखा है। मैं वही कह रहा था कि कई बीजेपी के लोग, अभी झारखंड में ऑपरेशन लोटस की बड़ी आशंकाएं जाहिर की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ऐसे लोग बैठे हैं जो दूसरी पार्टियों में थे और उन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। आप नारायण राणे को ले लीजिए, नारायण राणे पे गंभीर आरोप थे, आज वो सेंटर में मिनिस्टर हैं। आप हेमंत विश्व शर्मा को ले लीजिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन पे गंभीर आरोप लगाती थी, आज वो मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय उपाध्यक्ष बनाए गए। नहीं, मैं तो अभी जो गवर्नमेंट में है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, उनकी बात कर रहा हूं। अभी उद्धव ठाकरे की सरकार में एक मंत्री थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन बहुत हंगामा हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बवाल काटा, उनको हटा दिया गया। वो इस कैबिनेट में जिसमें वो डिप्टी सीएम है, वो नेता मंत्री हैं। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये इस तरीके की जो पॉलिटिकल गिमिकरी होती है उसको एक सच का आवरण दे देते हैं, और आपका सपोर्टर ये मानने लगता है कि नहीं, हो सकता है सच भी होगा। तो ये बड़े क्लेवर तरीके से इस पूरे मसले को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश है। दरअसल बॉयल्स डाउन टू पॉलिटिकल राइवलरी कि आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है कि नहीं। और अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा कि बहुत दक्ष हो गए हैं, अब वो पूरे मामले को पॉलिटिकल बना देना चाहते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और ये सरकार हमको रोकना चाहती है। ये अब इसकी सच्चाई कब सामने आएगी मालूम नहीं,
लेकिन इतना जरूर हो गया कि दोनों तरफ से मामला पॉलिटिकल हो गया और जनता को यह समझ में आएगा शायद कि पता नहीं इसमें कुछ सच्चाई भी है या इनको फंसाया जा रहा है। जो एक दूसरा पक्ष है वो सोचेगा कि नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार तो किया है, ये तो जाएंगे। अब इसमें झूलते रहिए। जब क्रेडिबिलिटी किसी इंस्टीट्यूशन की जाती है तो यही खतरा पैदा होता है कि आप सच को भी कई बार सच नहीं मानते। ये खतरा है। और इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेट हो रहा है। अब लग रहा है कि देश